जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री से प्रश्नों को कवर करेंगे। तो साथियों, आप लोग आज के सेशन को टेस्ट के तौर पर अटेंड कीजिए और इस प्रैक्टिस सेट में आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं ये आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। और ये क्लास बिहार पुलिस सिपाही और बिहार पुलिस ड्राइवर दोनों के लिए ज़रूरी है, तो दोनों ही इस क्लास को देख सकते हैं, ठीक है। और जिन्होंने इस बैच के बारे में अभी तक जानकारी नहीं लिया है, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज करके आप लोग बैच के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो साथियों, पहला क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी? कोलकाता, मुंबई, पटना या फिर डी लखनऊ? चलिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और अगर आपको इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप सभी नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर जरूर बताइए। इससे आपका होगा क्या, प्रॉपर तरीके से रिवीजन होगा। तो ब्रिटिश काल की बात करें तो दिल्ली के पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी? कलकत्ता। कहाँ पर थी? कलकत्ता। तो ए ऑप्शन जो भी बच्चे बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है कोलकाता। अच्छा, कोलकाता से जो राजधानी को दिल्ली लाया गया, ये कब लाया गया? तो 1912 में, ठीक है। भारत की राजधानी दिल्ली बनाने की घोषणा होती है 1911 में, लेकिन इसको शिफ्ट किया गया था 1912 में। तो आपको दोनों डेट याद रखना है। ऑप्शन में अगर 1911 मिलता है तो आपको 1911 टिक करना है, और 12 मिलता है तो 1912 आपको टिक करना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा। 1912 में जब राजधानी कोलकाता से दिल्ली लाई गई, उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो 1912 में जब राजधानी कोलकाता से शिफ्ट दिल्ली किया गया तो उस समय भारत का वायसराय कौन था, ये आपसे पूछा गया है। इसका आंसर होगा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। क्या हो जाएगा? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही है। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ था? यानी कि आपसे पूछा जा रहा है बिहार की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो बिहार की स्थापना जो है ये 22 मार्च, पूरा डेट है 22 मार्च 1912 को होती है। इसलिए हम लोग 22 मार्च को क्या मनाते हैं? बिहार दिवस। और इसी दिन मनाते हैं विश्व जल दिवस। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है कि 22 मार्च को क्या मनाते हैं? तो बिहार दिवस। तो इसका आंसर क्या होगा? 1912। फिर 1936 में क्या होता है? तो बिहार से उड़ीसा अलग हो जाता है। बिहार की स्थापना तो 22 मार्च 1912 को हो गया था, जिसमें आपका उड़ीसा, झारखंड ये सब शामिल था। लेकिन 1936 में क्या होता है? उड़ीसा बिहार से अलग हो जाता है। फिर एक डेट आता है 15 नवंबर 2000। ये तो सभी को मालूम होगा, 15 नवंबर 2000। इसमें क्या होता है? बिहार से फिर झारखंड अलग हो जाता है। तो बिहार पहले उड़ीसा में टूटा, फिर झारखंड में, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा 1912। नरम दल, गरम दल और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर कब हुआ था? और देखिए, हिस्ट्री का क्लास अभी हम स्टार्ट नहीं किए हैं, ये डेमो के लिए क्लास है। बहुत ही जल्द आपका पॉलिटी और हिस्ट्री का भी क्लास स्टार्ट हो जाएगा। तो पीछे जो हमने बैच बताया, अगर आपने अभी तक परचेज नहीं किया है तो जानकारी ले लीजिए, फिर आपका क्लास छूट जाएगा। और डेली वहाँ पर नोट्स भी हम डाल रहे हैं। टोटल हमने 20 नोट्स को अपलोड कर दिया है। नोट्स में क्या होता है, जो हम क्वेश्चन बताते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, वो सब वहाँ पर लिख के डिटेल में देते हैं। और ये जो पीडीएफ है ये आंसर के साथ आपको मिल जाएगा डेली वहाँ पर बैच में, ठीक है। जैसे ही क्लास खत्म होता है इसका पीडीएफ अपलोड किया जाता है। तो नरम दल, गरम दल और मुस्लिम लीग के बीच जो लखनऊ समझौता हुआ था, ये हुआ था 1916 में, ठीक है, 1916 में। वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य किसने समझौता कराया था? चलिए बताइए आंसर। और जिन्होंने व्हाट्सएप नंबर नहीं लिखा है तो ये लिख लीजिए, इसी पर आपको कोर्स की जानकारी मिल जाएगा।
तो 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य किसने समझौता कराया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 के लिए? सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था? वैलेंटाइन सिरोल ने। बाल गंगाधर तिलक ने ही महाराष्ट्र में गणपति महोत्सव और शिवाजी महोत्सव की शुरुआत किया था। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। इन्होंने 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला थी। इन्होंने 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। 1915-16 में 2 होम रूल लीग किसके नेतृत्व में आरंभ की गई थी? चलिए बताइए, और सेशन के लास्ट में आपको बताना है कि आज के इस मॉडर्न हिस्ट्री में आपने कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं। तो एक इसका आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने। बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना कहाँ पर किया था? पूना में। और एनी बेसेंट ने कहाँ किया था? तो इन्होंने मद्रास में किया था, मद्रास में। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ था वह कौन था? अब अंदाज ऐसे लगा सकते हैं, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 में होती है। कब? 1914 में, और चला था 1918। तो इसी के दौरान बताना है कौन सा आंदोलन स्टार्ट हुआ था जो भारत में लोकप्रिय हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? चलिए, इसका आंसर होगा होम रूल लीग आंदोलन। यहां पर बी ऑप्शन सही है। 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित करके स्वराज सभा रख लिया? सही आंसर है ऑल इंडिया होम रूल लीग। करमचंद गांधी कहाँ के दीवान थे? चलिए, महात्मा गांधी जी के कौन थे? करमचंद गांधी बताइए। तो करमचंद गांधी जो है कहाँ के दीवान थे? इसका आंसर क्या हो जाएगा? पोरबंदर, राजकोट, बीकानेर, उपर्युक्त सभी के। यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। चलिए आगे देखिए, भारतवर्ष का सर्वप्रथम किस आंदोलन कौन सा था? यहाँ पे देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा टाइपिंग रह रहे हैं, इसको छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं, इनमें से कौन 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े थे? और जो भी एप्लीकेशन पर क्लास देख रहे हैं, ये क्लास आपको आज मैंने नया वहाँ पर सेक्शन बनाया है। ठीक है, आपको मिल जाएगा वहाँ पर जीके जीएस टेस्ट के नाम से। ठीक है, जीके जीएस टेस्ट 2025। तो एप्लीकेशन पर जाकर सब्जेक्ट वाइज क्लास जो 2025 लिखा है उसको ओपन कीजिए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से सक्रिय रूप से कौन जुड़े थे? इसका आंसर है स्वामी सहजानंद। सरदार पटेल की बात करें, इन्होंने 1928 में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। वास्को डिगामा कालीकट बंदरगाह पर किस वर्ष में आया था? तो ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, 1498 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नील जल योजना यानी कि ब्लू वाटर नीति से संबंधित है? चलिए बताइए। तो अभी केवल आपको याद रखना है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। जब हिस्ट्री पढ़ाएंगे तब वहाँ पर आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। अभी केवल याद रखिए, नील जल योजना से फ्रांसिस्को डी अल्मेडा संबंधित है। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत में व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? आंसर है पुर्तगाली। ठीक है, पुर्तगाली। अच्छा, पुर्तगालियों से गोवा कब आजाद हुआ था? 1961 में। भारत में तंबाकू कौन लाया था?
आंसर है पुर्तगाली। चलिए, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? आंसर है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? आंसर है राजा जमोरिन ने। चलिए, निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? तो कलकत्ता का संस्थापक कौन था ये हम आपको बता चुके हैं। बम्बई के संस्थापक कौन थे सब बता चुके हैं। तो कलकत्ता का हो जाएगा जॉब चारनाक और बम्बई का गेराल्ड ओंगियार। ठीक है, आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन, जॉब चारनाक। कलकत्ता जो है आपका हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? चलिए बताइए, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। इसका आंसर हो जाएगा मद्रास में। कहां पर? मद्रास में। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? तो जब अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 ईस्वी में, उस समय भारत का बादशाह था अकबर। कौन था? अकबर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? ये तो बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा जहांगीर। क्या हो जाएगा? जहांगीर। अकबर के बाद आता है जहांगीर। ठीक है, भारत में 1613 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां पर स्थापित किया था? आंसर है सूरत में। कहां पर? सूरत में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 23, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी? आंसर है डचों ने। केवल अभी आंसर याद रखिए, बार बार बताते हैं, जब हिस्ट्री क्लास स्टार्ट होगा तब डिटेल में बताएंगे वहाँ पर। चलिए, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? दुर्ग यानी कि किला। तो भारत में पुर्तगालियों ने किस स्थान पर प्रथम किला का निर्माण किया था? आंसर है कोचीन में। कहाँ पर? कोचीन में। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन है, इसका आंसर याद रखिएगा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। चलिए और क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसको भी। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? इसका आंसर है सर जॉन चाइल्ड को। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? चलिए, प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ था इसके बारे में भी बताएंगे क्लास में। तो अभी आंसर याद रखिएगा, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज का अधिग्रहण। ठीक है, यही तात्कालिक कारण था प्रथम कर्नाटक युद्ध का। चलिए आगे देखते हैं। कर्नाटक युद्ध किनके मध्य हुआ था? तो ये अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना किस स्थान पर, निम्न स्थानों में से कहां पर लगाया था? चलिए 29 के लिए आंसर बताइए। और ये जो प्रथम कारखाना है, प्रथम कर्नाटक युद्ध है, दूसरा कर्नाटक युद्ध है, तीसरा कर्नाटक युद्ध, सब बताएंगे डिटेल में। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर याद रखिएगा, सूरत में। कहाँ पर? सूरत में। चलिए, अमृतसर संधि पर हस्ताक्षर कब किया गया? इसका आंसर है 1809 में। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।